हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्याय। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ द रोड टेक्स्ट का पार्ट फोर्थ। ये लास्ट पार्ट है। इससे पहले हमने 4 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने 4 पार्ट नहीं देखे हैं आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर वहाँ पे भी नहीं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको तीनों के लिंक्स मिल जाएंगे और ये तीनों लिंक्स आप फॉलो कीजिए। उसके बाद आपको ये समझ आएगा फोर्थ पार्ट। ये फाइनल पार्ट है, इसमें हम कंक्लूड करेंगे इस टेक्स्ट को। अगर क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं हर एक लेसन के। आप चैनल पे जाके लर्न इंग्लिश विद अरफान न्याय चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस की वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी और अच्छी तरह लैंग्वेज में जो है वहाँ पे दिया जाएगा। और जहाँ तक जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग नोट्स के वो अभी मैंने प्रिपेयर नहीं किए हैं। जब मैं प्रिपेयर कर लूँगा तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा इसी चैनल पे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक अभी कीजिए। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं लाइक पहले ही कर दिया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। And there is the more harmless person who has bought a very blatant gramophone and on Sunday afternoon sets the thing going, opens the window and fills the street with keep the home fires burning or some similar banality. यहाँ पे राइटर क्या बोलता है, एजी गार्डनर क्या बोलता है कि बोलता है कुछ ऐसे लोग होते हैं हार्मलेस पर्सन बोलता है। हाँ, एक हार्मलेस पर्सन की तरह होते हैं। वो क्या करते हैं, ग्रामोफोन लाते हैं। ठीक है, ग्रामोफोन लाते हैं और संडे के दिन जो है वो क्या करते हैं, ऊपर रूम में जाते हैं अपने और वहाँ पे जो है क्या करते हैं, उस ग्रामोफोन को बजाते हैं। और जो क्या करते हैं, विंडोज़ खोलते हैं, अपने कमरे में बैठ के विंडोज़ खोलते हैं। कीप द होम फायर बर्निंग, इसका मतलब है दे कीप द सॉन्ग्स गोइंग ऑन, दे कीप द सॉन्ग सिंगिंग। वो गाना जो है गा रहे होते हैं, सॉन्ग जो है गा रहे होते हैं कंटिन्यूसली। और मतलब कॉमन प्लेस उतना, मतलब उसको उनको टेंशन नहीं होती दूसरा कोई डिस्टर्ब हो जाए, वो क्या करते हैं, वो गाते रहते हैं। और बाद में क्या बोलता है राइटर, व्हाट आर द राइट लिमिट्स ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ दिस सॉर्ट, लेट अस टेक द ट्रोम्बोन एज एन इलिस्ट्रेशन अगेन। बोलता है इस के बारे में बात करने के लिए, इस हक के बारे में, इस लिबर्टी के बारे में बात करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे किसकी, ट्रम्बोन। जो ट्रम्बोन हमने पहले बात की थी, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसकी बात हम और करेंगे क्योंकि हमने इसके बारे में बात करनी है। अगर कोई अपने घर में म्यूज़िक बजाना चाहता है, अगर कोई अपने घर में सॉन्ग गाना चाहता है या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट गिटार बजाना चाहता है, संडे को एंजॉय करना चाहता है, वीकेंड्स को एंजॉय करना चाहता है, हॉलीडेज़ को एंजॉय करना चाहता है, तो उसको किस तरह करनी चाहिए। उसको जो है सिर्फ अपनी लिबर्टी नहीं देखनी चाहिए, बल्कि उसको ही हैज़ टू कीप इन हिज माइंड द लिबर्टी ऑफ अदर्स टू, सो दैट द लिबर्टी ऑफ अदर्स शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। तो उसको ये माइंड में रखना चाहिए कि दूसरों की लिबर्टी जो है शुड नॉट बी कर्टेल्ड और ही शुड एंजॉय लिबर्टी बट कीपिंग इन माइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोशल पर्सन। उसको जो है अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सोशल पर्सन होने का उसको रखनी चाहिए, ना कि उसको अपनी ही मनमानी करके उसको बजाना चाहिए या गाना चाहिए या एंजॉय करना चाहिए और दूसरे डिस्टर्ब हो ना हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ही शुड बी कंसर्न अबाउट द हैपनिंग्स अराउंड हिम, ही शुड बी कंसर्न अबाउट द सोसाइटी, उसको सोसाइटी से कंसर्न होना चाहिए। अब हैजलेट ने क्या बोला है, लेट्स टॉक अबाउट ट्रोम्बोन। विलियम हैजलेट एक ग्रेट एसेस था, ऐसे लिखता था। ठीक है, याद रखना, ऐसे लिखता था और इसने जो है एसेस बहुत लिखे हैं। इसकी एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे राइटर। ठीक है, हैजलेट said that a man who wanted to learn that fearsome instrument and was entitled to learn it in his house, even though he was a nuisance to his neighbors. बोलते अगर उसने बोला था अगर कोई ट्रोम्बोन सीखना चाहता है, उसको बजाना चाहता है, उसको एंजॉय करना चाहता है, ही शुड लर्न इन हिज होम इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट, इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग अदर्स, इंस्टेड ऑफ डिस्टर्बिंग नेबर्स को डिस्टर्ब करने के बजाय ही शुड sing, he should enjoy the trombone at his home, he should learn trombone at his home। मतलब उसको नेबर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर वो नेबर्स में न्यूसेंस वाला भी माना जाता है, ये न्यूसेंस है, नॉनसेंस नहीं है। न्यूसेंस मतलब गड़बड़ करने वाला। ठीक है, अगर वो माना जाता है कि गड़बड़ करता है या डिस्टर्ब करता है, तब भी उसको जो है
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सोशल पर्सन निभानी चाहिए। बट इट वॉज हिज बिजनेस टू मेक द न्यूसेंस एज स्लाइट एज पॉसिबल, मगर वो जो है न्यूसेंस क्रिएट करता ही करता है, मगर तब भी जो है उसको न्यूसेंस क्रिएट करता है मगर तब भी थोड़ा कंट्रोल में रखता है। ही मस्ट प्रैक्टिस इन हिज एटिक and shut the window. He had no right to sit in his front room, open the window and blow his nose out, nose into his neighbor's ear with the maximum of violence. तो यहाँ पे राइटर बोलता है उसको क्या करना चाहिए। एटिक, एटिक क्या होता है? एटिक होता है हाउस की सबसे ऊपर वाला रूम, सबसे ऊपर वाला रूम बिल्डिंग का, उसको बोलते हैं एटिक। बोलता है उसको एटिक में जाना चाहिए और विंडोज़ को बंद करनी चाहिए बजाने के लिए, ठीक है, और ना कि उसको मतलब फ्रंट रो में बैठ के विंडो ओपन करे और दूसरों को डिस्टर्ब करे, ठीक है। ईयर्स मतलब मैक्सिमम वायलेंस क्रिएट करे, डिस्टर्ब करे दूसरों को, इस तरह नहीं करना चाहिए। एंड सो विद द ग्रामोफोन, इफ़ यू लाइक द ग्रामोफोन यू आर इंटाइटल्ड टू हैव इट, but you are interfering with the liberties of your neighbors if you don't do what you can to limit the noise to your own household। मतलब ग्रामोफोन आप बजा सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो नेबर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो साथ घर वाले हैं, जो साथ में घर है और रहने वाले, अगर उनमें कोई पढ़ता है, उनमें कोई खेलता है, उनमें कोई एंजॉय करता है अपनी लिबर्टी, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यही ग्रामोफोन के मतलब एग्जाम्पल से भी यही है कि ग्रामोफोन हो या ट्रम्बोन हो, मतलब कुछ लिमिट्स में जो है बजाया जाना चाहिए। योर नेबर्स मे नॉट कीप द हाउस फायर बर्निंग, they may prefer to have their Sunday afternoon undisturbed, and it is as great as impertinence for you willfully to trespass on their peace as it would be to go unasked into their gardens and trample on their flower beds। यहाँ पे बात करता है कि बोलता है राइटर, अगर आप संडे को एंजॉय कर रहे हो म्यूज़िक बजाने से, तो आपका जो नेबर है वो नहीं चाहता होगा कि मैं म्यूज़िक बजाऊं, वो नहीं चाहता होगा मैं जो है मैं ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजाऊं या म्यूज़िक गाऊं या एंजॉय करूं, वो चाहता होगा पीस ऑफ माइंड। तो आपको कोई हक नहीं बनता है, यू डोंट हैव एनी राइट टू डिस्टर्ब हिम, मतलब आपको कोई हक नहीं बनता है उसकी लिबर्टी को टू डिस्ट्रॉय हिज पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, उसको लिबर्टी को आप डिस्ट्रॉय करें, उसकी आज़ादी को आप डिस्ट्रॉय करें, आपका कोई हक नहीं बनता है। यहाँ पे जो वो मतलब उसको भी अनडिस्टर्ब रहने का हक है, ठीक है, ये बोलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन, इसमें राइटर क्या बोलता है। आई सपोज द फैक्ट इज दैट वी कैन बी नेदर कंप्लीट एनार्किस्ट नॉर कंप्लीट सोशलिस्ट इन दिस कम्प्लेक्स वर्ल्ड। यहाँ बोलता है, मैं ये बोलता हूँ, राइटर बोलता है, ना हम कंप्लीट अनार्किस्ट हैं ना कंप्लीट सोशलिस्ट हैं। अनार्किस्ट मतलब दूसरों को डिस्टर्ब करना, मतलब इसका मतलब यही है कि अनार्की फैलाना, ठीक है, ट्रबल फैलाना, क्यास लॉलेसनेस फैलाना, ही इज़ अनार्किस्ट, उसको अनार्किस्ट बोलते हैं। ना हम सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब सब सोसाइटी के लिए अच्छा करना, वो भी नहीं है, हम अच्छा भी नहीं करते हैं सारे के लिए, मगर बुरा भी सारों के लिए नहीं करते हैं, ये राइटर का कहना है। और रादर वी मस्ट बी ए जुडिशियस मिक्सचर ऑफ बोथ, बोलता है हमें मिक्सचर बोथ का होना चाहिए, अनार्किस्ट भी थोड़ा सा सोशलिस्ट भी, ठीक है। अगर सिर्फ सोशलिस्ट बने तो अपना क्या करें, फिर तो हम कंप्लीट सबमिट कर रहे हैं ना अपने आप को किसी नेबर के लिए या किसी के लिए। सोशलिस्ट भी नहीं बोलता है, ना बोलता है अनार्किस्ट, हम बोथ होने चाहिए। वी हैव बोथ लिबर्टीज टू प्रिजर्व आवर इंडिविजुअल लिबर्टी एंड आवर सोशल लिबर्टी। यहाँ पे राइटर बोलता है हमें दोनों आज़ादी को बचाना चाहिए, चाहे पर्सनल लिबर्टी हो, चाहे इंडिविजुअल लिबर्टी हो, चाहे सोशल लिबर्टी हो। अगर हम सोशल लिबर्टी को ही बचाए रखेंगे, सोशल लिबर्टी पे ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे, तो वी आर सोशलिस्ट, मगर फिर हमें पर्सनल जो इंडिविजुअल लिबर्टी उसको सेक्रीफाइस कर लेंगे। मगर जो राइटर बोलता है कि हमें इंडिविजुअल लिबर्टी भी होनी चाहिए, अपनी भी आज़ादी होनी चाहिए, अपनी लाइफ जीने का भी हक होना चाहिए, अपने आप से भी जस्टिस करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डू जस्टिस विद आवर सेल्व्स, अपने आप से हमें इंसाफ देना चाहिए, ना कि हम अपने आप को इंसाफ ना दें और दूसरों के लिए ही पूरी ज़िंदगी वक़्फ़ कर लें, ठीक है। It is in the small matters of conduct, in the observance of the rule of the road, that we pass judgments on ourselves and declare that we are civilized or uncivilized। यही बात जो है अप्लाई होती है किस पे, रूल ऑफ द रोड्स पे। रोड पे जब रोड पे चलते हैं, रोड की बात आती है तो हम अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं,
या हम बोलते हैं हम सिविलाइज्ड हैं या हम अनसिविलाइज्ड हैं। ठीक है, राइटर बोलते हैं हम अपने आप को जो है जजमेंट पास कर लेते हैं अपने आप पे। बोलता है द ग्रेट मोमेंट्स ऑफ हीरोइज्म एंड सेक्रीफाइस आर रेयर। बोलता है असली जो है सेक्रीफाइस कोई नहीं करता है, कोई हीरोइज्म दिखाता ही नहीं है। इट इज़ द टाइटल हैबिट्स ऑफ कॉमन प्लेस इंटरकोर्स दैट मेक अप द ग्रेट सम ऑफ लाइफ एंड स्वीटन और मेक बेटर जर्नी। बोलता है कि ये क्या है, ये एक कॉमन प्लेस हैबिट है। यहाँ पे कॉमन प्लेस हैबिट का मतलब है हमारी सोसाइटी ने कुछ मतलब स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, जो बंदा ऐसा करेगा वो बुरा है, जो बंदा ऐसा करेगा वो अच्छा है। तो हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है कुछ स्ट्रक्चर्स बने हैं और हम क्या बनाते हैं, हम सोसाइटी को बनाते हैं। हम लोग सोसाइटी को सोसाइटी के नॉर्म्स को बनाते हैं, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। बाद में वही सोसाइटी क्या करती है, वो हम पे उन रूल्स को थोपती है। ये जो है कंसेप्ट आपको याद रखना है कि सोसाइटी जो है हम लोग ही बनाते हैं, हम लोग ही वो नॉर्म्स बनाते हैं कि अब ये काम करोगे आप गलत हो, ये काम करोगे आप अच्छे हो। हम ही सोसाइटी को बनाते हैं। बाद में ये क्या करती है, सोसाइटी हम पे नॉर्म्स थोपती है। भाई आप लड़की से बात करोगे आप बुरे होगे, आप मतलब ऐसे कपड़ा पहनोगे, टाइट पैंट पहनोगे आप गलत होगी। ये किसने बनाया, ये सोसाइटी ने बनाया। ये एक्चुअली में नहीं होता, ये सोसाइटी बनाती है, ये हम लोग बनाते हैं। बाद में वही सोसाइटी हम पे इन चीज़ों को थोपती है। यही बोलता है हमने अपने माइंड से बनाए कि रूल के रोड कैसे होने, कैसे अच्छे हैं कैसे बुरे हैं। जो रोड पे तेज़ चलेगा उसको बुरा मानेंगे, जो रोड पे आहिस्ते चलेगा उसको अच्छा मानेंगे। ये हमारी जो परसेप्शन होती है ये सोशल स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। लास्ट में राइटर क्या बोलता है, I hope my friend in the railway carriage will reflect on this. And then he will not cease, I'm sure, to explain to his neighbor where the French went wrong and where the Germans went ditto, but he will do it in a way that will permit me to रीड माई ब्लू बुक अनडिस्टर्ब्ड। यहाँ पे राइटर क्या बोलता है उसी बंदे की बात कर रहा है जो रेलवे कैरेज पे उसको मिला था, जो दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा था, जो दूसरों को बोल रहा था, जो कंटिन्यूसली बोल रहा था दूसरों को और उनकी नहीं सुन रहा था, वो सोच रहा था मैं इनको बड़ा सेटिस्फाई कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा है यहाँ पे उसकी बात करते हुए ये राइटर बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वो बंदा है वो भी समझ ले, वो बंदा जो रेलवे पे चल रहा था वो भी समझ ले और वो जो है इस चीज़ को रोके जो वो कर रहा था। और जो वो बोल रहा था कंटिन्यूसली, चाहे फ्रेंच अच्छे हैं या जर्मन्स अच्छे हैं या उनकी बात कर रहा था, वो इस चीज़ को रोके और जो मेरा जैसा बंदा जब भी ब्लू बुक पढ़ रहा हो तो डिस्टर्ब ना करे, मेरे को भी बुक पढ़ने का जो है हक दे। तो ये उसकी बात कर रहा है इस टाइम। तो यहाँ पे राइटर क्या बोलता है, यहाँ पे आपको क्या समझना है, आप जो बच्चे हैं आप स्टूडेंट्स को क्या समझना है कि यहाँ पे राइटर उसकी बात नहीं कर रहा है, बात कर रहा है कॉमन इंसान की। जो भी आप जहाँ भी जा रहे हो, चाहे रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो चाहे बस पे जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे भी ध्यान रखना है। पर्सनल इंडिविजुअल लिबर्टी को एंजॉय करते हुए सोशल लिबर्टी पे ध्यान रखना है। मीन्स ये ध्यान रखना है कि कोई आपसे डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। इफ़ समबडी इज़ गेटिंग डिस्टर्ब बाई यू, ये आपने याद रखना है और यू हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज कि दूसरे आपसे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। यहाँ पे लोग बहुत अगर इस लेसन को फॉलो करेंगे तो सोशल एनार्की नहीं होगी। रियलिटी में मैं बोल रहा हूँ कि इस लेसन को अच्छी तरह फॉलो करेंगे, सोशल जो एनार्की होगी, लॉ लेसनेस या लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्योंकि हर बंदे को अपनी लिबर्टी होती है, अपनी आज़ादी होती है और हर इंडिविजुअल को अपनी आज़ादी एंजॉय करते हुए सोशल लिबर्टी पे ध्यान देना है। यहाँ पे राइटर कंक्लूड में हम ये करेंगे कि राइटर ये बोलना चाहता है कि आज़ादी जो है, लिबर्टी जो है, वो किस हद तक जो एंजॉय बंदा कर सकता है, किस हद तक स्टूडेंट्स या इंसान या कोई भी इंसान जो है एंजॉय कर सकता है। ठीक है, ये अप्लाई हर कहीं होगा। ठीक है, ये क्या अप्लाई होगा, ये हर कहीं अप्लाई होगा। इसलिए अप्लाई होगा कि हर एक बंदा चाहता है मैं इंडिविजुअल लिबर्टी को एंजॉय करूं, मगर वो उसको ध्यान नहीं रखता है कि दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है या नहीं हो रहा है। और लड़ाइयाँ ही इसी तरीके से होती हैं। ठीक है, छोटी छोटी क्वारल्स इसी तरीके से हो रही हैं। और कोई डिस्टर्ब हो रहा है तो वो जो डिस्टर्ब कर रहा है वो नहीं सोच रहा है कि ये मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, इसकी भी आज़ादी है। ठीक है, इस लेसन को अच्छी तरह आप समझिए। अगर आपको समझ नहीं आई है अभी तक, दोबारा इस लेसन को देखिए, दोबारा चारों वीडियोस को दोबारा देखिए, आपको अच्छी तरह समझ आएगी। और जो क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस मैंने डाल दिए हैं, वो भी आप आराम से देखना। और जो नोट्स हैं सीबीएसई पैटर्न के वो मैं बना रहा हूँ, वो आपको जो है मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें अगर लाइक अभी तक नहीं किया है, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।
अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में शेयर कीजिए ताकि सब बच्चों को फ़ायदा मिले। और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। नोट्स के बारे में हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू।